हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि मेनली डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन प्रोसेस पे हम क्या करते हैं। तो वो हमने स्टडी किया है कि डिफरेंशिएशन मेनली डिफरेंस और डिवीज़न होता है। ऐसे फंक्शन जिसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है उनका रेशियो फाइंड करते हैं, तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि फंक्शन x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं जिस पे हम लिखेंगे d अपॉन dx x टू द पावर n। अगर किसी भी सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है और उसका पावर हमें कुछ भी दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें मिलता है। अब ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला, इसे हम सिंपल याद नहीं कर सकते, तो ये हम कैसे मिला ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमें मिल रहा है x की पावर n। अब यहाँ पे जब हम y x पे चेंज करेंगे, x प्लस डेल्टा x करेंगे तो हमें फंक्शन y मिल जाएगा y प्लस डेल y। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x की पावर n अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं y प्लस डेल y और यहाँ पे हम लेते हैं y, तो मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये फंक्शन हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम x प्लस डेल्टा x होल पावर n की प्लेस पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए उसे एक्सपांड करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 n c0 x की पावर n डेल्टा x की पावर 0 प्लस n c1 x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x की पावर 1 प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 डेल्टा x की पावर 2। और ऐसे ही हमें सारे फंक्शन की वैल्यू मिलते जाएगी और उसके बाद ये वाला वैल्यू हम लिख लेते हैं माइनस x की पावर n। उसके बाद हमें डिनोमिनेटर पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा केवल डेल्टा x। अब यहाँ पे हमने लिमिट लिया हुआ है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अगर डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 पे तो जो डेल्टा x के हायर पावर के टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा x क्यूब, डेल्टा x की पावर 4, ये सारे टर्म्स की वैल्यू हमें डायरेक्टली 0 मिलेगी, क्योंकि उसका जो हायर पावर होगा उसकी वैल्यू हमें और एकदम स्मॉल मिलेगी जिसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 देन हायर पावर ऑफ डेल्टा x इज नेग्लेक्टेड। उसके हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा केवल nc0। nc0 की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिलेगी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा x की पावर n, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें 1 मिलेगी। अब उसके बाद हमें मिल रहा है nc1। nc1 की वैल्यू हमें केवल n मिलेगी। उसके बाद मिल रहा है x की पावर n माइनस 1 एंड डेल्टा x, और ये सब भी टर्म्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और लास्ट पे हमें मिल रहा है x की पावर n अपॉन डेल्टा x की पावर n यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और डेल्टा x हमें यहाँ से कैंसिल मिलेगा। तो जो dy अपॉन dx हमें मिलेगा, यहाँ पे अगर हम इसे लिखते हैं d x की पावर n अपॉन dx, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कि n x की पावर n माइनस 1। और यही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी अलजेब्रिक टर्म का पावर n है तो उसका हम फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इसे आप इसका डेरिवेशन आप याद रखिएगा कि हम इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, पर जनरली डेरिवेशन हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका हम फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर आप इसे एक बार याद रखिएगा कि हमें ये फॉर्मूला मिला कैसे। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमें दिया हुआ है फंक्शन x की पावर 6
और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है y की वैल्यू, हमें फंक्शन y की वैल्यू दी हुई है x। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमें फंक्शन y की वैल्यू डिफरेंट मिलती जाएगी। हमें एक इंस्टेंट पे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे डिफरेंशिएशन के थ्रू करेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx। अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा dx की पावर 6 अपॉन dx। अब हमने स्टडी किया है कि d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n की प्लेस पे 6 है तो ये हमें मिल जाएगा 6x की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 6x की पावर 5। तो अगर हमें सिंपल x की पावर n के टर्म में दिया हुआ है फंक्शन कोई भी तो हम उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर सकते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है कोई भी कांस्टेंट के टर्म में। अभी हमने देखा कि सिंपल x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब अगर हमें x की पावर n के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया है, c फॉर कांस्टेंट अगर हम मान लें, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर कोई भी कांस्टेंट है हमें उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो dc अपॉन dc, यहाँ पे c एक कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। अब ये कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है, ठीक है। पर अगर कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन पे होता है, जैसे कि यहाँ पे x की पावर n के साथ मल्टीप्लिकेशन पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, तो इस कंडीशन पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें 0 नहीं मिलेगी। कांस्टेंट है इसलिए ये डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा और हम केवल डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n का। तो यही अंतर है कि अगर कोई भी कांस्टेंट इंडिविजुअल अलग से है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, पर अगर किसी फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो हमें बाहर एज इट इज़ मिल जाएगा। एग्जांपल देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है y की वैल्यू हमें दी हुई है 10x की पावर 9। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे अगर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx तो ये हमें मिल जाएगा 10 इन डिफरेंशिएशन से बाहर मिल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर 9 का। अब यहाँ पे हम x की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 x की पावर 9 माइनस 1, और यहाँ पे 10 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 90 x की पावर 8। ये हमें 10x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन मिल गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें y की वैल्यू दी हुई है 9 और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो जब हम करेंगे dy अपॉन dx तो ये हमें मिल जाएगा 0। पर इसी y के साथ अगर हमें यहाँ पे देता है 9x तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx तो 9 हमें बाहर मिल जाएगा और हम यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये हमें मिल जाएगा 9 इंटू 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1। यहाँ से 1 माइनस 1 इज 0 और x की पावर 0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, तो हमें आंसर मिल जाएगा 9। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि कब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें 0 मिलेगा और कब उसकी वैल्यू हमें 0 नहीं मिलेगी, ठीक है। में हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x, cos x, tan x इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं sin x के लिए। तो जैसा हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं sin x के लिए। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स हमें मिलता है cos x के इक्वल। अब ये हमें cos x कैसे मिलता है वो देखते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लेते हैं कि y एक फंक्शन है sin x का। अब अगर हम x को चेंज करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा sin x प्लस डेल x, क्योंकि हमने x को चेंज किया डेल x प्लस डेल x किया, और ये फंक्शन हमें तब मिल रहा है y प्लस डेल y।
अब इस कंडीशन पे अगर हम इनका चेंज निकालना चाहें तो इसके चेंज को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब यहाँ पे हमें मिला है साइन x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और साइन a प्लस b हमें मिलता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन x कॉस डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें केवल डेल्टा x मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें कॉस डेल्टा x मिला है और यहाँ पे साइन डेल्टा x मिला है और डेल्टा x एक स्मॉल चेंज बताता है। तो इन दोनों के वैल्यू हम क्या लेंगे उसके लिए देखते हैं कि सपोज ये एक लाइन है और ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है और एक स्मॉल चेंज को शो करती है। सपोज यहाँ पे एक स्मॉल चेंज हो रहा है जो है यहाँ पे से डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे जो स्मॉल चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे माने कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो आर्क है ये इस आर्क को अगर हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमें मिलेगा बेस और ये हमें मिलेगा हाइपोटेनियस। तो हमने स्टडी किया है कि अगर कोई भी एक स्मॉल चेंज हम लेते हैं तो उस कंडीशन पे ये वाली वैल्यू और इसके आर्क की वैल्यू हम इक्वल कंसीडर करते हैं कि वो उसमें एक स्मॉल चेंज होता है जिसे हम कंसीडर नहीं करते और हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों एक समान ही है। तो अभी हम यही मानते हैं कि एकदम स्मॉल चेंज है एंगल पे, तो इसके आर्क की वैल्यू और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल रही है वो दोनों एक है। अब अगर हम इस एंगल के लिए रेडियन पे इस एंगल को डिफाइन करें तो अगर हम रेडियन पे इस एंगल के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमें मालूम है कि रेडियन में हम किसी भी एंगल को लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे हमें ये वाला मिल रहा है और हमने माना है कि आर्क और परपेंडिकुलर एक समान है, तो हम इसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हमें लेना है रेडियस। अब यहाँ पे रेडियस या तो हम इसे भी लिख सकते हैं जो बेस की वैल्यू है या हम हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनियस लेते हैं क्योंकि दोनों रेडियस की ही वैल्यू है तो हम यहाँ पे से हाइपोटेनियस ले लिए। तो रेडियन में हमें इस एंगल की वैल्यू मिल गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर हम इसे डिग्री में डिफाइन करते हैं और साइन डेल्टा एक्स के इक्वल लिखते हैं तो साइन डेल्टा एक्स हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मिलता है और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें मिल गई पी अपॉन एच। अब यहाँ पे से हम इसे देख के बता सकते हैं कि अगर साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू एकदम स्मॉल है तो साइन डेल्टा एक्स को हम डेल्टा एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है वो एकदम स्मॉल मिलेगी। अगर हम एक स्मॉल चेंज एंगल पे करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें उस चेंज के इक्वल ही मिलती है। अब अगर हम कॉस के लिए वही चीज़ लिखेंगे तो कॉस डेल्टा एक्स की वैल्यू हम जब कंसीडर करेंगे तो ये एक एकदम स्मॉल चेंज है। अगर ये एकदम स्मॉल चेंज है उस कंडीशन पे जो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू है और वो जो बेस की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये इस पे कोइंसाइड करता है। तो उस कंडीशन पे अगर हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू एक समान है मतलब कॉस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो अगर एंगल पे हम एक स्मॉल चेंज बताते हैं तो उस कंडीशन पे साइन डेल्टा एक्स को हम डेल्टा एक्स के इक्वल लेते हैं और कॉस डेल्टा एक्स को हम 1 के इक्वल ले लेते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स को हम 0 पे अप्रोच करा रहे हैं, उसकी वैल्यू को एकदम थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमें मिल जाएगा इस कंडीशन पे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन एक्स क्योंकि डेल्टा साइन कॉस डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉस एक्स एंड साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कॉस एक्स
और ये cos x की वैल्यू हमें मिल रही है d/dx sin x की। तो यही हमें प्रूव करना था कि d/dx sin x cos x के इक्वल होता है। तो ये हमें मिलता है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टर्म दैट इज sin x के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब उसके बाद ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें मालूम करना है d/dx cos x के लिए तो हम सेम यही प्रोसीजर करेंगे और d/dx cos x की वैल्यू हमें मिलती है माइनस ऑफ sin x d/dx tan x अगर हम लोग लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है sec स्क्वायर x। अगर हम लिखते हैं d/dx cot x तो ये हमें मिलता है cosec स्क्वायर x के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमें एग्जांपल में y की वैल्यु दी हुई है 8 sin x और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे dy/dx तो ये हमें मिल जाएगा 8 × d sin x अपॉन dx। यहाँ पे 8 कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 8 sin x का डिफरेंशिएशन हमें cos x मिलता है। तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 cos x। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें y की वैल्यू दी हुई है 10x प्लस cos x और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं dy/dx। तो ये हमें मिल जाएगा d/dx 10x प्लस cos x। अब ऐसा अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसे हम डिफरेंशिएशन में अलग अलग ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा d/dx 10x प्लस d/dx cos x। 10x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है माइनस ऑफ sin x। ये हमने स्टडी किया है और इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sin x। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया हो तो उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और अगर कोई भी फंक्शन का फंक्शन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। कंपोजिट फंक्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पे 10x इंडिविजुअल है, cos x इंडिविजुअल है, पर अगर हमें x स्क्वायर के साथ 10x मल्टीप्लिकेशन पे देता है तो इस कंडीशन पे हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ये हम कब करेंगे, जब यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन हो। पर अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होगा तब हम उसके लिए एक अलग प्रोसीजर फॉलो करेंगे और वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।